नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी नया डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन करवाया है। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। और दोस्तों, हमारा टॉपिक ये है कि क्या होता है कि जब हम स्टॉक्स को बेचते हैं जो कि हमारे डीमैट अकाउंट में हैं, तो क्या होता है कि पूरा पैसा हमारा नहीं आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा पैसा कहाँ गया, या ब्रोकर मेरा पैसा खा गया, या तो ये तो लूटू ब्रोकर है। तो इस तरीके के ख्यालात आपके दिमाग में आते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको जान लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई हैव आई नॉट रिसीव्ड फुल क्रेडिट अगेंस्ट द सेल वैल्यू ऑफ माई होल्डिंग्स। यानी कि आपने अपनी जो होल्डिंग्स बेची हैं तो उसका पूरा पैसा आपको क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेबी का एक नया नियम आया, जो कि मेरे ख्याल से 1 दिसंबर से ये लागू हो गया, कि अगर आप अपने डीमैट अकाउंट से ना जो शेयर आप होल्ड कर रहे हैं उसको बेचते हैं, तो क्या होता है उस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होती है उसका 80% आपके अकाउंट में आ जाता है तुरंत का तुरंत। ठीक है, इस पैसे का आप इस्तेमाल दूसरे शेयर्स को बाई करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो 20% जो आपका पैसा बचता है, ठीक, ये आता है अगले दिन, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। और ये पैसा किस तरीके से शो होगा, आपका जो लेज़र वाला कॉलम होता है वहाँ पर, ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये आप जान लीजिए कि 20% जो है आपका पैसा ये ब्लॉक हो जाएगा और 80% पैसा आपका वो तुरंत आ जाता है आपका जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर। और ये आपका कोई भी ब्रोकर के साथ में अकाउंट हो, ये नियम सबके लिए ही लागू है। तो दोस्तों, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये बेसिकली ज़ीरोधा सपोर्ट से लिया है, और आपको डिटेल में और जानना है तो आप उसकी वेबसाइट पर जा कर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्टॉक सोल्ड फ्रॉम डीमैट होल्डिंग, यानी कि आपने डीमैट होल्डिंग से कोई स्टॉक को बेचते हैं। तो पहले क्या होता था, कैन यूज़ प्रोसीड टू बाई अदर स्टॉक्स और ट्रेड इन एफएनओ। आप इस पैसे का क्या इस्तेमाल कर सकते थे दूसरे स्टॉक्स खरीदने में या एफएनओ में काम करने के लिए। इधर वाला क्या है जो आजकल चल रहा है वो है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है, कैन यूज़ 80% ऑफ द प्रोसीड टू बाई स्टॉक्स और ट्रेड इन एफएनओ, द बैलेंस 20% विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेड फ्रॉम द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। यानी कि अगले दिन आपको मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने की, घबराने की कोई बात नहीं है। अगली जो मेन चीज़ है वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे भी बहुत से लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंट्राडे प्रॉफिट अर्न, अगर आप इंट्राडे में कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसके लिए क्या है, तो पहले क्या होता था, आप कैन यूज़ प्रोसीड टू बाई स्टॉक्स और ट्रेड इन एफएनओ ऑन द सेम डे। आप उसी दिन उस पैसे का इस्तेमाल ट्रेड करने में या एफएनओ में कर सकते थे। लेकिन अब की स्थिति में क्या हो गया है, यहाँ लिखा है कैन नॉट यूज़ द अर्निंग। जो अर्निंग है आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। कब तक, देखिए लिखा है यहाँ पर, अनटिल सेटल्ड बाय एक्सचेंज। जब तक एक्सचेंज जो आपका सौदा है उसको वो सेटल नहीं कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने आई दे रखा है, T+1 फॉर एफएनओ, यानी कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो T+1 डे का समय लेगा, और T+2 फॉर इक्विटी, यानी ट्रेडिंग डे और प्लस 2 दिन और समय लेगा जो आपका जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको जो इंट्राडे में प्रॉफिट अर्न करते हैं इसके बारे में भी बता दिया है, तो आपको कोई सी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका ध्यान एक और चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये क्या है कि एनआरआई विथ नॉन पीआईएस, पीआईएस का मतलब होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो ये लोग जो लोग हैं कैन यूज़ ओनली 60% ऑफ द सेल प्रोसीड फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन सेलिंग डे। तो जो भी ये सेल करेंगे ट्रेडिंग डे को ना, या जो भी अपना इन्वेस्टिंग से सेल करेंगे तो उसका 60% ही ये यूज़ कर पाएंगे, और जो रिमेनिंग जो बचा हुआ 40% है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे रिलीज्ड होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये चीज़ दिखेगी कैसे, मतलब होता कैसे, थोड़ा सा उसको व्यवहारिक रूप में समझते हैं।
तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए लिखा हुआ है, व्हाट डज द डिलीवरी मार्जिन फील्ड ऑन ज़ीरोधा काइंड मीन। तो डिलीवरी मार्जिन का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो 20% पैसा आपका ब्लॉक होता है ना, तो वो किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि ये सेबी का जो नया नियम है वो, और 80% दिखा रहे हैं क्रेडिट हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, और 20% आपका जो ब्लॉक हो जाएगा वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे रिलीज़ होगा। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है कि जैसे 50 शेयर्स इन्होंने एग्जाम्पल के लिया, जील को लिया है और 211 रुपया 15 पैसे पे कह रहे हैं कि इन्होंने बेचा है, और यहाँ पर ये चार्जेस को हटा करके, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 211 रुपये 15 पैसे में बेचा गया है, कितने 50 क्वांटिटी माइनस में यहाँ पे दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको जो टोटल टर्नओवर हुआ कितना, 10,557 रुपया 50 पैसा। तो इसका जो 80% है वो 8,446 रुपया ये अवेलेबल हो जाएगा एज अ निगेटिव बैलेंस अंडर द यूज्ड मार्जिन फील्ड। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे आएगा। और यू कैन यूज़, यहाँ पर देखिए लिखा है, यू कैन यूज़ दिस निगेटिव मार्जिन फॉर अदर ट्रेड्स। तो ये जो निगेटिव मार्जिन है जो बेचने के बाद में आया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेड के लिए। और जो बैलेंस है, जो आपका 20% बचा है, ये कितना 2,111 रुपया 50 पैसा, ये कहाँ पे दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा अंडर द डिलीवरी मार्जिन फील्ड, ठीक है। अब ये किस तरीके से दिखाएगा वो आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिलीवरी मार्जिन, यहाँ पर आपका 2,111 रुपया 50 पैसा दिखा रहा है, जो कि 20% पैसा आपका ब्लॉक है, जो कि नेक्स्ट डे आपका आना है, वो यहाँ पर शो होगा। और ये जो यूज्ड मार्जिन में दिखा रहा है -8,446 रुपया, ये जो 80% पैसा आपका तुरंत आया है वो दिखा रहा है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको एफएनओ में कुछ बाई करना हो, चाहे आपको कोई शेयर बाई करना हो या कोई ट्रेड करना हो, तो इस पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं चीज़ों को समझाने में सफल हुआ हूँगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। मुझे जानकारी होगा तो तुरंत बताऊँगा, नहीं जानकारी होगा तो उसको सर्च करके बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भाई चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।